क्या आप जानते हैं, जिस तरह यूनान में हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उसी तरह भारत में भी एक ऐसा महान व्यक्ति हुआ जिसने हजारों साल पहले इतिहास लेखन की परंपरा की नींव रखी थी। लेकिन सवाल यह है, भारत का इतिहास किसने लिखा और कौन कहलाता है भारत का इतिहास का पिता? आज हम जानेंगे उस महान अर्षि की कहानी, महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। वैदिक युग से लेकर महाकाव्य काल तक ज्ञान, दर्शन और विज्ञान की परंपरा यहां निरंतर बहती रही। परंतु इतिहास शब्द की जड़ें संस्कृत में हैं। इति प्लस हे प्लस आ प्लस एस, अर्थात ऐसा हुआ था, यानी जो घटित हुआ वही इतिहास है। इसी परंपरा को सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने शब्दों में ढाला जब उन्होंने लिखा रामायण। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, जो समाज, राजनीति, संस्कृति और धर्म सभी का विस्तृत विवरण देता है। महर्षि वाल्मीकि मूल रूप से एक डाकू थे, रत्नाकर नाम के। लेकिन जब उन्होंने नारद मुनि के वचनों से सत्य को जाना, तो उन्होंने कठोर तपस्या की और अर्षि बन गए। उन्हीं की ध्यानावस्था में रामायण का साक्षात्कार हुआ, जिसमें भगवान श्री राम का जीवन, उनका संघर्ष और उस युग का संपूर्ण समाज चित्रित है। वाल्मीकि ने अपने शब्दों से इतिहास को स्वर दिया, जिसे बाद में विद्वानों ने इतिहास लेखन की नींव कहा। कई लोग कहते हैं रामायण एक धार्मिक कथा है, परंतु विद्वान मानते हैं कि यह इतिहास का स्वरूप है। रामायण में सिर्फ भगवान की कथा नहीं, बल्कि उस काल की संस्कृति, समाज, नगर योजना, नैतिक मूल्य, युद्ध रणनीति और धर्म नीति का भी विस्तृत विवरण है। अयोध्या, जनकपुर, लंका, ये सभी स्थान आज भी प्रमाण हैं कि यह कथा किसी कल्पना से नहीं, बल्कि वास्तविक घटनाओं से जुड़ी है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को ही कहा गया भारतीय इतिहास के पिता। वाल्मीकि के बाद इतिहास लेखन की परंपरा को महर्षि वेदव्यास ने आगे बढ़ाया। उन्होंने महाभारत की रचना की, जो न केवल युद्ध का वृत्तांत है, बल्कि भारत के राजनीतिक, दार्शनिक और सामाजिक ढांचे का चित्रण भी है। इसके बाद कालिदास, बाणभट्ट और कौटिल्य, चाणक्य ने इतिहास और शासन के विभिन्न रूपों को शब्दों में बांधा। परंतु नींव तो वाल्मीकि ने ही रखी थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। यूनान में हेरोडोटस ने इतिहास लिखा, राजाओं के युद्ध, यात्राओं और साम्राज्यों का विवरण। पर भारत में इतिहास का स्वरूप भिन्न था। यहाँ इतिहास सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि धर्म और नीति का मार्गदर्शन भी था। भारतीय इतिहासकारों का उद्देश्य था मनुष्य को सत्य, धर्म और जीवन के आदर्शों से जोड़ना। इसलिए यहाँ का इतिहास भावनाओं और आदर्शों से भरा है, न कि केवल तिथियों और युद्धों से। आज भी वाल्मीकि रामायण न केवल भारत, बल्कि पूरी एशिया में सबसे अधिक अध्ययन किया जाने वाला ग्रंथ है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सभी देशों की संस्कृति में वाल्मीकि की छाप है। उनकी लेखनी ने बताया कि इतिहास केवल राजाओं की गाथा नहीं, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा है। तो दोस्तों, जब भी आप पूछें भारत के इतिहास के पिता कौन हैं, तो उत्तर स्पष्ट है, महर्षि वाल्मीकि। उन्होंने हजारों वर्ष पहले वो कार्य किया जो आधुनिक इतिहासकार आज भी नहीं कर पाते: सत्य, आदर्श और संस्कृति को शब्दों में जीवित रखना। जय श्री राम। और याद रखें, जिसने इतिहास को समझ लिया, उसने भविष्य को जान लिया।